और देखा जा रहा है बहुत मेहनत करके आपने अपने संगठन को खड़ा किया है। क्या और संगठन में होना चाहिए या कैसे और संगठन मजबूत होगा, इसके बारे में बताइए आप। हम संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं और हमारा संगठन जो बाकी हिंदुस्तान की जो जातीय संगठन है उन सारे संगठनों से अलग है। हम राजा रामचंद्र जी के आधार पर चलने वाले शक्तियों का एक धर्म होता है सबसे अच्छा। हम चाहते हैं कि जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम इसकी रक्षा करेंगे। इसलिए हम मजबूती की तरफ ध्यान दे रहे हैं मजबूती और समाज के किसी पर भी चाहे कोई जाति हो कोई धर्म हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और जो अत्याचारी है हम उसके खिलाफ हो और जिसके अन्याय जिसके साथ हो रहा है हम उसके साथ खड़े रहें। इसलिए हम ठाकुर, अभी आपने अपने संबोधन में कहा था कि हमारा दो धर्म है, एक क्षत्रिय धर्म का है जिसका प्रयोग करना चाहिए, दुर्बल कमजोर और जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। अगर छत्र छाया मांगते हैं तो आप छत्र छाया देते हो, क्या कहना चाहेंगे आप कि आज क्या कारण है कि आज क्षत्रिय आज जो है जो शान होती थी, जो अपने वचन के लिए पहचाने जाते थे, आज कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है। समस्या ये आ गई कि जब से राजे रजवाड़ों का समय चला गया और क्षत्रिय कमजोर होती बस जो जगह जमीन थी सीलिंग में चली गई, नौकरी आरक्षण की वजह से मिल नहीं रहा है। जब राजपूत कमजोर हो गए तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की कैसे रक्षा करें। और हमारे अंदर आपस में टकराव था कि हम राजा रजवाड़े हमारे पूर्वज जब थे तो अपने राज में मिलाने के लिए किसी से झुकते नहीं थे और प्रयास करते थे कि सारे छोटे छोटे मैं बड़ा राजा बन जाऊँ, मैं सम्राट बन जाऊँ। वो मानसिकता जो है, अब मानसिकता तो है लेकिन जो राजे राजवाड़ियों का जो समय रहा अब वो समय रहा नहीं। हम हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम मजबूत हो जाएं ताकि किसी पर के साथ चाहे कोई जाति हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मुस्लिम हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हमारे जो पूर्वज पुराने ज़माने में करते थे कि कहीं अन्याय होता था तो पीछे खड़े हो जाते थे। तो हम भी अपने क्षत्रिय का धर्म का पालन करने के लिए हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। कभी न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ते थे? इस तरह से रहना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करके दिखा दिया है पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ क्या करना चाहिए और जो दुराचारी अत्याचारी है उसके साथ कैसे रहना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी संगठन से जुड़े धर्म में चाहते हैं कि जो लोग जुड़ जाए कम से वो राजा रामचंद्र जी के आदर्श पर जैसे हम मजबूत हो जाएंगे। देखिए कमजोर आदमी से कोई बात नहीं करता, तो हमारा संगठन जैसे मजबूत हो जाएगा तो हम चाहेंगे समाज के अंदर जो जो कमियाँ रही हैं उसको हम दूर करेंगे। जब मजबूत हो जाएंगे तो हमारे समाज में दिखावे का खर्चा है, फिजूल खर्ची का खर्चा है, तो ये सब चीज़ें जब हम मजबूत हो जाएंगे तो मजबूत होने के बाद हम जब खुद स्वतः ही हम करेंगे। जैसे अब शादी विवाह है, हम शादी विवाह में दिखावे में दुनिया भर का खर्चा कर देते हैं, तो अब जब हम मजबूत हो जाएंगे अब हम ही जब करने लगेंगे कि ये फजूल का खर्चा न करें, शादी से शादी कर लें और कहीं रिसेप्शन करके बाकी लोगों को भोज में खिला दें, तो जब हम समाज के अगुआ जो बनने जा रहा है और वो लोग ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देखा देखी जो है दूसरे लोग भी करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम मजबूत हो जाएंगे तभी